जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत फर्स्ट टर्म प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा 5 मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। आज हम लोग कक्षा 12 संस्कृत मॉडल पेपर सेट 4 की चर्चा करेंगे। यह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत मॉडल पेपर सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 का व्याख्यात्मक हल से संबंधित वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। यह है मॉडल पेपर सेट 4 कक्षा 12 विषय संस्कृत। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए हम सीधे प्रश्न देखते हैं। रामायण रचयिता कह। रामायण के रचनाकार कौन है? सही विकल्प है घ वाल्मीकि, क्योंकि गद्यांश में ऊपर लिखा हुआ है रामायणम ही वाल्मीकिना रचितम, अर्थात रामायण वाल्मीकि द्वारा विरचित है। रामायणम कीदृशम काव्यम विद्यते। रामायण कैसा काव्य है? सही विकल्प है ख आदि काव्यम। गद्यांश में इससे संबंधित लिखा हुआ है कि रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदि काव्यम विद्यते, अर्थात रामायण लौकिक संस्कृत का आदि काव्य है। अगला प्रश्न, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। रामायण में कितने श्लोक हैं? सही विकल्प है क 24 सहस्त्र परिमिताः, अर्थात रामायण में कुल 24,000 श्लोक प्रयुक्त हैं। गद्यांश में भी यहाँ पंक्ति में लिखा हुआ है 24 सहस्त्र परिमिताः श्लोकाः सन्ति, अर्थात रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायणे को रसः प्रधानतया वर्तते। रामायण में कौन सा रस प्रधान रूप से वर्णित है? सही विकल्प है ख करुणः। गद्यांश में भी लिखा है रामायणे करुण रसस्य प्रधानता विद्यते, अर्थात रामायण में करुण रस की प्रधानता है। खंड ख रचनात्मक व्याकरणम। अतिजोड़ आवश्यकम इत्यस्य संधिपदम किम। इसका संधिपद क्या होगा? सही विकल्प है ख अत्यावश्यकम, क्योंकि यहाँ अति के अंत स्वर ईकार के बाद आवश्यकम का आदि स्वर आ है। अब यण संधि से ई को यह होकर शब्द बन गया है अत्यावश्यकम। पवनम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। पवन, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सही विकल्प है घ पो जोड़ अनम, क्योंकि पो के अंत स्वर ओ के बाद अनम का आदि स्वर अ है। अब अयादि स्वर से ओ को अ होकर शब्द बना पवनम। रामायणम अस्य संधि विच्छेदम किम। रामायण, इसका संधि विच्छेद क्या है? सही विकल्प है ग राम जोड़ अयनम, क्योंकि यहाँ राम के अंत स्वर अ के बाद अयनम का आदि स्वर अ है। अब दीर्घ संधि से अ के बाद अ होने से दोनों को आ होकर शब्द बन गया रामायणम। अद्य जोड़ एव बराबर शब्द बनेगा। सही विकल्प है क अद्यैव, क्योंकि अद्य के अंत स्वर अ के बाद एव का आदि स्वर ए है। अब वृद्धि संधि से अ के बाद ए होने से अ और ए को ऐ होकर शब्द बना अद्यैव। महापुरुषः इति पदस्य विग्रह किम। महापुरुष, इस पद का विग्रह क्या होगा? सही विकल्प है ग महान पुरुषः। महापुरुषः, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। वृक्षात् पतितः इत्यस्य समस्त पदम किम। वृक्षात् पतितः, इसका समस्त पद क्या होगा? सही विकल्प है घ वृक्ष पतितः। यह पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। निर्मच्छिकम अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत। निर्मच्छिकम, इसका सामासिक विग्रह कीजिए। सही विकल्प है ख मच्छिकाणाम अभावः। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। गंगायाः जलम अस्य समस्त पदम चिनुत। गंगायाः जलम, इसका समस्त पद चुनिए। सही विकल्प है क गंगा जलम। यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। दृश जोड़कत्वा अस्य प्रत्यय संयोजनम कृत्वा लिखत।
दृश्य जोड़ कत्वा इसका प्रत्यय संयोजन करके लिखें। सही विकल्प होगा क दृष्ट्वा। करणीयम अस्य प्रत्यय वियोज्य लिखत। करणीयम इसका प्रत्यय अलग करके लिखें। सही विकल्प है ख क्री जोड़ अनियर। शत्रु जोड़ तल अस्य प्रत्यय संयोजनम कृत्वा लिखत। इसका प्रत्यय संयोजन करके लिखें। सही विकल्प है ग शत्रुता। गंतुम अस्य प्रकृति प्रत्ययम पृथक कृत्वा लिखत। गंतुम इसका प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखें। सही विकल्प है क गम जोड़ तुमुन। खंड ग पठितावबोधनम। मातरिस्वा इति शब्दस्य कः अर्थ है? मातरिस्वा इस शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प है क वायु। ईशावास्यमिदं रिक्त स्थान जगत्याम जगत। रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प होगा ग सर्वम यत्किंच, क्योंकि हमने पढ़ा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यमिदं इति पदेन इदम उपनिषद प्रारभ्यते। इस पद से यह उपनिषद प्रारंभ होता है। सही विकल्प है ख ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद इत्यस्मिन् कति मंत्राः। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? सही विकल्प है घ अष्टादश, अर्थात ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्र वर्णित हैं। घोटकस्य पादे कति खुराः भवन्ति। घोड़े के पैर में कितने खुर होते हैं? सही विकल्प है ख चत्वारः। अश्वमेधि अश्वस्य रक्षक राजकुमारस्य नाम किम। अश्वमेधि अश्व के रक्षक राजकुमार का नाम क्या है? सही विकल्प है ख चंद्रकेतु। लवः कस्य पुत्रः आसीत्। लव किसके पुत्र थे? सही विकल्प है ग सीतायाः। वाल्मीकि आश्रम में अनध्यायस्य किम कारणम। वाल्मीकि आश्रम में अनध्याय का क्या कारण था? घ अतिथि आगमनम। योगः कर्मसु रिक्त स्थान रिक्त स्थानम पूर्यतु। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प है ग कौशलम। भगवत गीतायाः कः उपदेशकः। भगवत गीता के कौन उपदेशक हैं? सही विकल्प है क श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गीतायाम उपदेशम कस्मै अयच्छत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया? सही विकल्प है ख अर्जुनाय। अर्हस् इति पदे कः लकारः। अर्हस् इस पद में कौन सा लकार है? सही विकल्प है ग लट लकार, क्योंकि अर्ह धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है योग्य हो। अति मलिनम अपि दोष जातम कः हरति। अत्यंत मलिन दोष समूह को भी कौन हर लेता है? सही विकल्प होगा क गुरुपदेशः। बाणभट्ट विरचित कथायाः नाम किम। बाणभट्ट विरचित कथा ग्रंथ का क्या नाम है? सही विकल्प है ख कादम्बरी। शुकनासः कस्मिन् पाठे चंद्रापीठम उपदिशति। शुकनास किस पाठ में चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं? सही विकल्प है क शुकनासोपदेशे। कीदृशे मनसि उपदेश गुणाः प्रविशन्ति। कैसे मन में उपदेश के गुण प्रवेश कर जाते हैं? सही विकल्प है ख अपगत मले। अगला प्रश्न, मानसम बिना कस्य मानसम न रमते। मानसरोवर के बिना किसका मन नहीं लगता? सही विकल्प है क मरालस्य। पुरुषम कम सततम भूषयन्ति। पुरुष का कौन सा आभूषण निरंतर बना रहता है? सही विकल्प है घ वाणीम। परगुण परमाणुन कह नित्यम पर्वती करोति। दूसरों के छोटे गुणों को नित्य विशाल करके प्रस्तुत करते हैं कौन? सही विकल्प है क संतः। नीरजः पदस्य समानार्थकम पदम लिखत। नीरज इस पद का समानार्थक पद लिखिए। सही विकल्प है ग कमलम। उपमा अलंकारस्य कुशलः कवि मन्यते। उपमा अलंकार के प्रयोग में कुशल कवि माने जाते हैं। सही विकल्प है ग कालिदासः। जातक मालायाम कस्य कथा वर्णिता। जातक माला इस ग्रंथ में किसकी कथा वर्णित है? इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। यहाँ विकल्प में बोधिसत्वस्य बुद्धस्य होना चाहिए, क्योंकि जातक माला बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं का संग्रह होता है। महाभारते कति पर्वणि सन्ति। महाभारत में कितने पर्व हैं? सही विकल्प है क अष्टादश। अगला प्रश्न, शुकनासोपदेशः इति पाठस्य विधा का। शुकनासोपदेश इस पाठ की विधा क्या है? सही विकल्प है क गद्य है।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।